हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विनय क्लासेज। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आ गए हैं रसायन विज्ञान क्लास 12th का 2023-24 का पेपर है। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे सभी पेपरों के जैसे। ठीक, अब चलिए निर्देश हम पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या दिया है, सबसे आसान पेपर गया है हमारा। ठीक, तो आप लोगों को निर्देश बता देता हूँ। पहला दिया हुआ 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक, सभी प्रश्न करना है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के पद, समस्त पद दीजिए। जहाँ लिखना है वहाँ लिखना भी है। ठीक, सही विकल्प के उत्तर दीजिए। यह आपका 6 नंबर का आता है पहला क्वेश्चन। ठीक, तो पहले का जो पहला है यानी कि क्या वाला जो है, क्या वाला जो है, ठीक, क्या वाला जो आपका है, क्या है, रुकिए 1 मिनट। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहले का पहला। ठीक है, पहले का पहला क्या है, विलयन के ताप पर निर्भर करता है। तो विलयन के ताप पर क्या निर्भर करता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा मोललता। ठीक, ठीक, विलयन के ताप पर क्या नहीं निर्भर करता, विलयन के ताप पर क्या निर्भर करता है, मोललता। ठीक, उसके बाद दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, धातु के सरलता से, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक, यह सरलता से आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक, तीसरा है शून्य कोट अभिक्रिया की दर नियतांक का मात्रक है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है पहले का क्लोरोबेंजीन का सूत्र है। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र है C6H5Cl। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, फिनाल फ्लेथीन बनेगा। ठीक, फिनाल फ्लेथीन बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपका देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कैनिजारो अपक्रिया संपन्न नहीं होती, किससे नहीं होती, इससे। ठीक, फार्मेल्डिहाइड से, सॉरी ये नहीं रहेगा ऑप्शन, आपको ऑप्शन एसीटिल्डिहाइड रहेगा। ठीक, 1 नंबर का आता है, यानी कि 6 नंबर यहाँ से आपके बन गए। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का जो है 2-2 नंबर का है। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन है जो कि 2-2 नंबर का है। ठीक, तो पहला है हिमांक का अनुमान किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। हिमांक का अनुमान क्या है, आपको क्वेश्चन केवल मैं बता दे रहा हूँ। हिमांक का अनुमान जो होगा कहीं सर्च कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है प्रबल वैद्युत अपघट्य को उदाहरण द्वारा समझाइए। हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो इसका आंसर भी मिल जाता आपको। ठीक, इस वीडियो में नहीं मिल पाएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन दूसरे का दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, इसमें क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग वाली, मतलब गोलेकार टाइप की जो होती है, उसका एक प्रतिस्थापन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। और चौथा क्वेश्चन है दूसरे का, एथेनॉल से मेथेनॉल प्राप्त करने का समीकरण लिखिए। मतलब जो दूसरा वाला है यह आपका चारों जो है 2-2 नंबर यानी 8 नंबर का है। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। तीसरे का दूसरा वाला क्वेश्चन है, औसत वेग किसे कहते हैं। गै वाला है सीसा संचायक सेल की विशेषता लिखिए। सब 2-2 नंबर के हैं, तीसरे वाले भी। ठीक, घ वाला क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म को एल्कोहली KOH तथा C2H5 NH2 के साथ गर्म किया जाता है। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक, यहाँ से भी आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान है सब कुछ। 5.85 पहला क्वेश्चन। ठीक, 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो मोलरता बराबर हम लोग क्या जानते हैं, विलेय पदार्थ का अणुभार बटे विलयन, विलयन का आयतन। ठीक, ख वाला चौथे का देखेंगे, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं।
इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक, बिल्कुल आसान है, इलेक्ट्रोड विभव आपके बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। अपक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर लिखिए 3 नंबर। एल्कोहलों की का क्रियात्मक समूह क्या है? एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। ठीक, यह आपको चौथे का यानी कि 3 नंबर के चारों 12 नंबर के मिल जाते हैं। ठीक, अब पाँचवें की तरफ आते हैं। तो पाँचवा भी कोई हम तो सब किए थे लगभग, सिर्फ छठा क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ठीक, तो पाँचवें का क वाला देखिए, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? मतलब राउल्ट का नियम लिखना है, इसके जो सीमाएं होती हैं यह आपको लिखना है। ये बोर्ड एग्जाम में भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। 4 नंबर का है। दूसरा वाला है पाँचवें का, साम्य स्थिरांक की गणना नेनर्स समीकरण की सहायता से कीजिए। ये भी 4 नंबर का आपका आता है। पाँचवें का ग वाला देखेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक, 4 नंबर के पाँचवा वाला जो क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन है, चारों 5-5 नंबर के हैं, 4-4 नंबर के हैं। ठीक, यानी कि 16 नंबर इससे मिल गए। फिनाल ख वाला देखिए, फिनाल बनाने की 2 विधियां लिखिए। यह निम्न मतलब जो ब्रोमीन जल दिया है, सांद्र HNO3 दिया है, इसके साथ क्रिया करने पे निम्न से किस प्रकार क्रिया करता है, ये चीज़ें आपको बताना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये वाला छठा वाला छठा वाला क्वेश्चन आप देखते हैं। छठवां वाला क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन का पहला है, प्रथम कोट की अवक्रिया किसे कहते हैं? इसका समाकलित वेग समीकरण लिखिए। ठीक, अथवा करके दिया है ऑप्शन में आपको, छठवें का क में 2 ऑप्शन है, जो भी आपको करना हो कर लीजिएगा। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के लिए Kb की गणना K इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिए। ठीक, अब छठवें का ख वाला देखिए, 5 नंबर का क भी आता है, ख भी। ठीक, एथिल एल्कोहल के निर्माण की 2 विधियां विस्तार पूर्वक लिखिए। किसी प्राथमिक एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे? 5 नंबर। अथवा करके निम्न पर टिप्पणी कीजिए। छठवें का है 5 नंबर, इसका भी आता है। छठवें में क ख दिया हुआ है, दोनों 2 ऑप्शन। ठीक, अब निम्न पर टिप्पणी करना है। एल्डोल संघनन, कैनिजियारो अपक्रिया, हेलोफार्म अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, रोजनमुंड अपचयन। 7वां वाला क्वेश्चन है, ये वाला हम तो नहीं करके आए हैं। 7वें का क्या वाला है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड के निम्न से क्रिया समीकरण लिखिए। यानी NH3 से जब क्रिया करेगा फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा, और NaOH से करेगा तो क्या होगा। 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अथवा करके दिया हुआ है। 7वें में 5 नंबर के भी है। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, एथिल आयोडीन से डाई एथिल ईथर, और तीसरा वाला है एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटेल्डिहाइड। या आपको ख वाला दिया है, इसमें तो क वाले में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें दोनों में से कोई एक करेंगे, 5 नंबर आपको मिलेगा। 7वें का देखते हैं, दिया हुआ है ख वाला, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल EMF की गणना कीजिए। CD/CD2+ 1 m मतलब 1 मोल है, 1 मोलर है। ठीक, उसके बाद फिर स्लैश करके दिया हो Ag पे प्लस 1 मोल ए भी मोलर है, एक ए भी है, उसके बाद Ag दिया है। ये चीज़ें आपको ये तो हम किए नहीं थे, कैसे आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसी प्रकार से आता है। अब देख लेते हैं, इसका ऑप्शन वाला दिया है। 7वें का जो ख वाला है उसका ऑप्शन भी होता है, दिया है अथवा करके पीछे। तो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल का नाइट्रिकरण कराया जाता है। ये भी आपका 5 नंबर का है भाई। दूसरा वाला दिया है, फिनाल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के
मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है, क्या होगा? ठीक, वेंजेल्डिहाइड एल्कोहलिक KCN से अपक्रिया करता है, तो क्या होगा? एसीटोन की PCl5 से अपक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड NH3 से अपक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? ठीक, इतना चीज़ें आपको दी गई हैं। ये था रसायन विज्ञान क्लास 12 का A/25,000 वाला सेट। ठीक, और इसी तरह के वीडियो और भी देखने होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी पेपर वहाँ अपलोड हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसमें क्लास 10th और 12th 11th 9th जितने भी मतलब पेपर होते हैं सबको उसी में डालता हूँ प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं सभी पेपर। ठीक, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।